नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। सादत हसन मंटो का फसाना, मोमबत्ती के आंसू। गलीस ताक पर जो शिकस्ता दीवार में बना था, मोमबत्ती सारी रात रोती रही थी। मोम पिघल पिघल कर कमरे के गीले फर्श पर ओस के ठिठुरे हुए धुंधले कतरों के मानिंद बिखर रहा था। नन्ही लाजो मोतियों का हार लेने पर जिद करने और रोने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोमबत्ती के उन जमे हुए आंसुओं को एक कच्चे धागे में पिरोकर उसका हार बना दिया। नन्ही लाजो उस हार को पहनकर खुश हो गई और तालियां बजाती हुई बाहर चली गई। रात आई, मैल भरे ताकचे में नई मोमबत्ती रोशन हुई। उसकी कानी कानी आंख उस कमरे की तारीकी देखकर एक लम्हे के लिए हैरत के बाइस चमक उठी, मगर थोड़ी देर के बाद जब वो इस माहौल की आदी हो गई तो उसने खामोशी से टकटकी बांधकर अपने गिरदो पेश को देखना शुरू किया। नन्ही लाजो एक छोटी सी खटिया पर पड़ी सो रही थी और ख्वाब में अपनी सहेली बिंदु से लड़ रही थी कि वो अपनी गुड़िया का ब्याह उसके गुड्डे से कभी नहीं कराएगी, इसलिए कि वो बदसूरत है। लाजो की माँ खिड़की के साथ लगी खामोश और नीम रोशन सड़क पर फैली हुई कीचड़ को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। सामने पटियारे की बंद दुकान के बाहर चबूतरे पर अंगीठी में से कोयलों की चिंगारियां जिद्दी बच्चों की तरह मचल मचल कर नीचे गिर रही थी। घंटा घर ने गुनुदगी के 12 बजाए। 12 की आखिरी पुकार दिसंबर की सर्द रात में थोड़ी देर तक कांपती रही और फिर खामोशी का लिहाफ ओढ़कर सो गई। लाजो की माँ के कानों में नींद का बड़ा सुहाना पैगाम गुनगुनाया, मगर उसकी आतड़ियां उसके दिमाग तक कोई और ही बात पहुंचा चुकी थी। दफतन सर्द हवा के झोंके से घुंघरूओं की मध्यम झंझनाहट उसके कानों तक पहुंची। उसने ये आवाज अच्छी तरह सुनने के लिए कानों में अपनी समाहत की ताकत भरनी शुरू कर दी। घुंघरू रात की खामोशी में मरते हुए आदमी के हलक में अटके हुए सांस की तरह बजना शुरू हो गए। लाजो की माँ इत्मीनान से बैठ गई। घोड़े की थकी हुई हिनहिनाहट ने रात की खामोशी में इर्ताश पैदा कर दी और एक तांगा लालटेन के खंबे की बगल में आ खड़ा हुआ। तांगे वाला नीचे उतरा। घोड़े की पीठ पर थपकी देकर उसने खिड़की की तरफ देखा, जिसकी चीख उठी हुई थी और तख्त पर एक धुंधला साया भी फैला था। अपने खुरदरे कंबल को जिस्म के गर्द अच्छी तरह लपेटकर टांगे वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला। 3.5 रुपए का किराया ना था। उसमें उसने 1 रुपया 4 आने अपने पास रख लिए और बाकी पैसे तांगे की अगली नशिस्त का गद्दा उठाकर उसके नीचे छुपा दिए। ये काम करने के बाद वो कोठे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लाजो की माँ चंदू सुनियारी उठी और दरवाजा खोल दिया। माधव टांगे वाला अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की जंजीर चढ़ाकर उसने चंदू सुनियारी को अपने साथ लिपटा लिया। भगवान जानता है मुझे तुझसे कितना प्रेम है। अगर जवानी में तुझसे मुलाकात होती तो यारों का तांगा घोड़ा जरूर बिकता, ये कह कहकर 1 रुपया उसकी हथेली में दबा दिया। चंदू सुनियारी ने पूछा, बस ये ले। और माधव ने चांदी की चवन्नी उसकी दूसरी हथेली पर जमा दी। तेरी जान की कसम, बस यही कुछ था मेरे पास। रात की सर्दी में घोड़ा बाजार में खड़ा हिनहिनाता रहा। लालटेन का खंबा वैसे ही उधता रहा। सामने टूटे हुए पलंग पर माधव बेहोश लेटा था। उसकी बगल में चंदू सुनियारी आंखें खोले पड़ी थी और पिघलते हुए मोम के इन कतरों को देख रही थी, जो गीले फर्श पर गिरकर छोटे छोटे दानों की सूरत में जम रहे थे। वो एकाएकी दीवानावर उठी और लाजो की खटिया के पास बैठ गई।
नन्ही लाजो के सीने पर मोम के दाने धड़क रहे थे। चंदू सुनियारी की धुंधली आंखों को ऐसा मालूम हुआ कि मोमबत्ती के इन जमे हुए कतरों में उसकी नन्ही लाजो की जवानी के आंसू छुप कर बैठ गए हैं। उसका कांपता हुआ हाथ बढ़ा और लाजो के गले से वो हार जुदा हो गया। पिघले हुए मोम पर से मोमबत्ती का जला हुआ धागा फिसलकर नीचे फर्श पर गिरा और उसकी आगोश में सो गया। कमरे में खामोशी के अलावा अंधेरा भी छा गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।